दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव है वो 2027 में है। और इससे पहले जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए कार्ड के जरिए लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छी खासी कामयाबी हासिल करने वाली जो समाजवादी पार्टी है, उसने अब ब्राह्मण मतदाताओं का रुख किया है। यानी पीडीए के बाद ब्राह्मण मतदाता। समाजवादी पार्टी ने एक ऐसी ही सोच समझकर फैसला लिया। लेकिन क्या आप सपा को ऐसा करने से 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई फायदा होते देखेंगे? इस पर भी बात करने से पहले आपको बता दें, अखिलेश यादव के ताजा बयानों के बारे में भी समझिए कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले ही रविवार को पुलिस पोस्टिंग के आंकड़े साझा किए थे। दावा किया कि राज्य सरकार ठाकुरों के पक्ष में है। तो ये भी जानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी जाति के हैं, ठाकुर। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगरा कमिश्नरेट के अंतर्गत 48 स्टेशन हाउस ऑफ ऑफिसर एसएचओ और स्टेशन ऑफिसर एसओ पीडीए समुदाय के सिर्फ 15 हैं, जबकि बाकी सिंह भाई लोग यानी ठाकुर हैं। अखिलेश ने अपने गृह जिले मैनपुरी के भी आंकड़ों को सामने रख दिया। दावा किया कि 15 में से 10 एसएचओ और एसओ ठाकुर थे। इसके बाद उन्होंने महोबा और प्रयागराज के आंकड़ों का भी हवाला दिया। कहा कि पुलिस पोस्टिंग में पीटीए समुदाय की हिस्सेदारी केवल 25%, जबकि राज्य में उनकी आबादी 90% है। ये वैसे ही रुख कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी ओबीसी और जितनी आबादी उतना हक की बात करते। अखिलेश यादव के इन बयानों पर जब चर्चा शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी, इन दावों को खारिज किया। लेकिन अखिलेश ने भी इस पर पलटवार किया और कहा कि डीजीपी को कम बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या कुछ स्थिति है। अखिलेश के हमलों का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह सामने आए। उन्होंने दावों को खारिज किया। यूपी बीजेपी के प्रमुख हैं भूपेंद्र सिंह का कहना हुआ कि आगरा कमिश्नरेट के तहत तैनात अधिकारियों में ओबीसी और अनुसूचित जाति एससी समुदाय के सदस्य 39 और 18% हैं, जबकि मैनपुरी में 31 और 19%। उत्तर प्रदेश में ठाकुर समुदाय की जो आबादी है करीब करीब 7% है। ब्राह्मण समुदाय की आबादी करीब करीब 10% मानी जाती है। और इन दोनों समुदायों को देखें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का करीबी माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि बीजेपी को पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मिली जीत में इन समुदाय का समर्थन हासिल हुआ। अब बात करते हैं अखिलेश यादव और सपा ब्राह्मणों का मामला क्यों उठा रहे हैं। अखिलेश यादव अचानक से ये ब्राह्मणों के मुद्दे पर कैसे शिफ्ट हो गए। अखिलेश ने बीते कुछ वक्त में हरीश मिश्रा नाम के शख्स का मामला उठाया। हरीश मिश्रा कुछ महीने पहले ही सपा में आए थे और उन पर करणी सेना के सदस्यों ने हमला किया था। अखिलेश यादव मिश्रा का समर्थन करते रहे हैं। बीते रविवार को ही देखें तो अखिलेश यादव ने गोरखपुर में स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर सवाल किया था। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के बाहुबली माने जाते हैं, बाहुबली नेता। हरिशंकर तिवारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ मठ के बीच में टकराव भी चलता था, मतलब ब्राह्मण और ठाकुर। इस महीने के शुरुआत में ही ईडी ने हरिशंकर तिवारी के बेटे और सपा के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी को 754 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तार भी किया। अब इसी तरह से देखें तो सपा ने 2018 में लखनऊ में 2 पुलिसकर्मियों द्वारा एप्पल के कर्मचारी विवेक तिवारी की हत्या और गैंगस्टर विकास दुबे की पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत का भी संदर्भ दिया। इसके साथ ही बस्ती में एक उपाध्याय जी को मारे जाने की बात को भी उठाया। ये सभी ब्राह्मण समुदाय से है, तो इस हिसाब से ब्राह्मणों पर फोकस भी है। पीडीए के साथ ब्राह्मण मिल जाए तो सत्ता में आना आसान हो जाएगा। सपा का कहना है कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ब्राह्मण विरोधी है। पुलिस पोस्टिंग का मुद्दा उठाकर भी सपा बताना चाहती है कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। हाल ही में पार्टी ने लखनऊ में एक विरोध प्रदर्शन किया, जहां
पर उनके कार्यकर्ताओं ने हाथों में बाबा को हाथा नहीं भाता और ब्राह्मणों पर उत्पीड़न बंद करो लिखी हुई तख्तियां ली हुई थी। ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो राजनीति है उसे समझना जरूरी है। ये लड़ाई है और इससे सीधे संदेश मिलता है कि समाजवादी पार्टी राज्य में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई में से सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। सपा ब्राह्मणों पर कथित अत्याचार का मुद्दा उठाकर ठाकुर बनाम ब्राह्मण के राजनीति लड़ाई को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। अब विधानसभा चुनाव 2027 में है, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इससे पहले जो अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया है उससे यही पता चलता है कि पीडीए के साथ ब्राह्मणों को भी अपने पाले में करने की पूरी रणनीति और मकर जाल बुनने की कोशिश में अखिलेश यादव है। इसका फायदा कितना मिलता है ये तो चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।